आज हम लिखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो धर्म संसद पर सरकार 25 तक स्पष्ट करे स्थिति। तो हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर साधु संतों के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बारातियों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत, 18 घायल। तो काशीपुर बुआखाल हाईवे पर हुआ हादसा, दूल्हा दुल्हन भी घायल। काशीपुर बुआखाल हाईवे पर नैनी डांडा ब्लॉक के नलाई तल्ली गांव से गाजियाबाद लौट रही बारातियों से भरी एक मिनी बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 17 बाराती घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को निकालकर रामनगर अस्पताल भेजा है। घायलों में पौड़ी, कुमाऊं और गाजियाबाद के लोग शामिल हैं। धुमाकोट थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को गाजियाबाद से नैनीडांगा ब्लॉक के नलाई तल्ली गांव में बारात आई थी। शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे शादी निपट जाने के बाद बाराती एक बस से सवार होकर गाजियाबाद लौट रहे थे। तभी शंकरपुर से लगभग 1 किलोमीटर आगे वाहन अनियंत्रित होकर के 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। बारातियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और धुमाकोट पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस तत्काल रेस्क्यू उपकरणों के साथ राहत एवं बचाव कार्य के लिए दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हादसे में दूल्हे के भाई, बुआ और दुल्हन ने खोई ताई। तो मरचूला क्षेत्र में बारात की बस खाई में गिरने से दूल्हे संजय शर्मा के चचेरे भाई और बुआ की मौत हो गई, जबकि दुल्हन सुमन उर्फ अनुष्का ने भी अपनी ताई खो दी। इस हादसे ने शादी की खुशियां मातम में बदल दी। हरक बिना हनक कांग्रेस में। तो आखिरकार 6 दिन इंतजार कराने के बाद कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए। शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के 15वां गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में बने वॉर रूम में डॉक्टर हरक ने पुत्र वधू अनुकृति गुसाई के साथ विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वह बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 4,964 नए संक्रमित मिले, 8 की मौत। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 4,964 नए संक्रमित मिले, जबकि 8 मरीजों की मौत हुई है। तीसरी लहर में अब तक एक दिन में सर्वाधिक संक्रमित मामले सामने आए हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1,489, हरिद्वार में 706, नैनीताल में 666, उधमसिंह नगर में 485, पौड़ी गढ़वाल में 375, चंपावत में 279, अल्मोड़ा में 261, बागेश्वर में 214, पिथौरागढ़ में 195, टिहरी में 120, उत्तरकाशी में 75, चमोली जिले में 55, रुद्रप्रयाग जिले में 44 संक्रमित मिले। प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर जिले में 8 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 7,668 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज जारी होगी कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची। तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची शनिवार को जारी की जा सकती है। शुक्रवार को नई दिल्ली में दिन भर हरक एपिसोड चलता रहा। इसके बाद देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू, जो देर रात तक भी जारी रही। फोन पर हुई बातचीत में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सीईसी की बैठक जारी है। संभवतः शनिवार को पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में विलय। तो अमर ही रहेगी ज्योति। तो दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति शुक्रवार को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अमर जवान ज्योति को मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल ले जाया गया। T20 में 23 अक्टूबर को भिड़ेंगे भारत पाक। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी भारत अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। शुक्रवार को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है।
T20 विश्व कप में भारत की पहली टक्कर पाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट में 45 मुकाबले 7 शहरों में खेले जाएंगे। भारत की 7 विकेट से करारी हार। तो दक्षिण अफ्रीका ने कब्जाई सीरीज। विकेटकीपर बल्लेबाज पंत की रिकॉर्ड पारी नहीं आई काम। तो ओपनर मलान और क्विंटन डी कॉक के बीच पहले विकेट पर हुई 132 रन की मजबूत साझेदारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने यहां भारत को दूसरे वनडे में 7 विकेट से हरा दिया। निचली अदालतों में भी ऑनलाइन होगी सुनवाई। तो कोरोना संक्रमण के तेज़ी से बढ़ते मामले को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य की समस्त निचली अदालतों के लिए भी शनिवार से सभी न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सख्ती 35 यूट्यूब चैनल बैन। तो भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित हो रहे और भारत विरोधी प्रचार कर रहे 35 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया। इसके साथ 2 इंस्टाग्राम, 2 वेबसाइट, 1 फेसबुक खाता भी ब्लॉक किए हैं। इन चैनलों के 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर थे और इस पर चल रही सामग्री को 130 करोड़ बार देखा गया था। मसूरी में हिमकर्ण गिरने से छतें हुई सफ़ेद। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में दोपहर बाद हिमकर्ण गिरने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जैसा नज़ारा दिखाई देने लगा। हालांकि इसके बाद मसूरी कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ गई और बाज़ारों में सन्नाटा पसर गया। मसूरी में शुक्रवार दोपहर बाद हल्की बारिश के बाद हिमकर्ण गिरने शुरू हो गए। देखते ही देखते लंडोर, मलिंगार, लाल टिब्बा आदि क्षेत्रों में हिमकणों से घरों की छतें सफ़ेद हो गई। आज और कल बर्फबारी। तो अगले 2 दिन दून में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला रह सकता है। मौसम विभाग ने सैटरडे और संडे को दून सहित राज्य के सभी जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इस दौरान दून के मसूरी और चकराता क्षेत्र में भी बर्फबारी हो सकती है। दून की 10 सीटों के लिए बिके 100 नॉमिनेशन फॉर्म। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। फर्स्ट डे दून जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए 100 नामांकन पत्र बिके। हालांकि पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र जमा नहीं किया। मोबाइल टावर की बैटरी चोरी, 2 अरेस्ट, चोरी का माल बरामद। तो कालसी थाने की पुलिस ने व्यासभूड धोइरा स्थित मोबाइल टावर की बैटरियां चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दबंगों ने मकान पर चलाया बुलडोजर, पुलिस देखती रही तमाशा। तो क्लेमन टाउन में दबंगों ने बैकहो बुलडोजर से कोठी तोड़कर गुंडागिर्दी की। घर के अंदर रखा सामान तक ले गए। खास बात ये रही कि क्लेमन टाउन की पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। डीजीपी अशोक कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष क्लेमन टाउन नरेंद्र गेलावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नए राशन कार्ड बनाने पर रोक। तो आचार संहिता को देखते हुए जिला पूर्ति विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है। बढ़ते संक्रमण के बीच सेमेस्टर परीक्षा चुनौती। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में 31 जनवरी से ऑफलाइन मोड में सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा को लेकर न केवल छात्र छात्रा चिंतित है बल्कि शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी भी आशंकित हैं। विशेषकर डीएवी पीजी कॉलेज में 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं। ऐसे में दिन भर में यदि 3 पाली में भी परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो एक में 1,000 से अधिक परीक्षार्थी कॉलेज परिसर में पहुंचेंगे। हर चरण में 1 हफ्ते चुनाव प्रचार प्रसार की मिल सकती है अनुमति। तो कोरोना के बीच चुनाव सुरक्षित भी हो और उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने का अवसर भी मिले, इसे लेकर के मंथन तेज हो गया। ऐसे में हर चरण में 1 हफ्ते तक प्रचार की छूट देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। एसओपी जारी, सोमवार से बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो कोरोना संक्रमण के चलते जनता के लिए बंद किया गया ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा का कार्य सोमवार से फिर शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए नई एसओपी बना दी है। इसके तहत हर दिन लर्निंग लाइसेंस में 30 जबकि परमानेंट लाइसेंस में 100 स्लॉट जारी किए जाएंगे। अनुकृति मॉडलिंग से दूर, राजनीति के रैंप पर उतरेंगी।
तो मॉडलिंग की चमक दमक भरी जिंदगी को छोड़कर पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गोसाई अब सियासी रैंप पर नजर आने जा रही हैं। शुक्रवार को कांग्रेस का दामन थामने के बाद ही गोसाई ने इसके मजबूत संकेत भी दे दिए। भाजपा 78,000 से ज़्यादा सुझावों से बनाएगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। तो भाजपा को अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता से 78,610 सुझाव मिले हैं। पार्टी इन सुझावों के आधार पर जल्द अपना दृष्टि पत्र जारी करेगी। हरक सिंह 9 के साथ गए थे लेकिन लौटे अकेले। तो हरक सिंह के नसीब ने ऐसा खाया पलटा कि जिस कांग्रेस से बगावत की थी वही शरणार्थी बने। कांग्रेस के लिए गिलहरी की तरह करूंगा काम। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन करते ही पार्टी के प्रति अपना समर्पण जाहिर किया है। हेलीकॉप्टर से घूमने वाले प्रत्याशियों को पार्किंग खर्च भी देना होगा। तो चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से घूमने वाले प्रत्याशियों के खर्च में हेलीकॉप्टर के खर्च के साथ ही उसकी पार्किंग का किराया भी जुड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्वाचन से प्रत्याशियों का खर्च देख रही टीम को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं। देहरादून जिले में पहले दिन भी के 101 नामांकन दाखिले कोई नहीं। तो भाजपा के नाराज नेताओं ने अभी नहीं लिए नामांकन पत्र। शादी की शॉपिंग कर मंगेतर के साथ मसूरी लौट रहे मैनेजर पर हमला। तो देहरादून से शादी की शॉपिंग कर मंगेतर के साथ मसूरी लौट रहे एक निजी कंपनी के मैनेजर पर गगोलीधार के पास 3 युवकों ने हमला कर दिया। इससे युवक के सिर में चोट आई है। युवक के शोर मचाने पर आसपास के दुकानदार दौड़कर आए तो हमलावर स्कूटी छोड़ जंगल में भाग गए। दून पंतनगर फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन। तो लगातार कोहरे ने देहरादून और पंतनगर के बीच चलने वाली एयर इंडिया की हवाई सेवा पर ब्रेक लगा दिया। लगातार 2 दिन खराब मौसम के चलते एयर इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद अब एयर इंडिया ने 28 फरवरी तक इस सेवा को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन संचालित करने का निर्णय लिया है। वहीं खबर है ऋषिकेश से संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। वही खबर है देहरादून से मकान का एडवांस लेकर दूसरे को कर दी रजिस्ट्री। तो मकान की डील कर 6.72 लाख रुपए एडवांस लिया और इसके बाद दूसरे व्यक्ति को मकान बेच दिया। क्रेडिट कार्ड का बिल भरने को गूगल से ढूंढा नंबर, 3.5 लाख रुपए गवाए। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं विदेश में नौकरी के नाम पर 5.15 लाख रुपए हड़प लिए। दून में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन रहा बंद। तो दून शहर में विभिन्न रूटों पर चलने वाली स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुक्रवार को दिन भर ठप रहा। दिसंबर माह का वेतन जारी नहीं होने से नाराज चालक परिचालकों ने बसें खड़ी कर रूटों पर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। लॉ की परीक्षाएं मतदान के बाद कराने की मांग। तो कोविड काल और चुनावी दौरे में गढ़वाल विश्वविद्यालय की लॉ परीक्षाएं होने से छात्र परेशान हैं। उन्होंने परीक्षाएं चुनाव के बाद कराने की मांग उठाई है। पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने की मांग। तो राज्य युवा कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र जुगरा ने पुलिस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में 28 वर्ष किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1521 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 25 वर्ष तय की गई है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। उत्तराखंड में भी कांस्टेबल और मुख्य आरक्षी के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष किए जाने के संबंध में वह पूर्व में मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में गृह सचिव से बात कर इसे तत्काल लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके अगले दिन आचार संहिता लागू होने की वजह से इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस प्रकरण में आयु में शिथिलीकरण नियमावली 28 फरवरी 2003 का संदर्भ लिया जा सकता है। प्रदेश में कांस्टेबलों के पदों पर पिछली विज्ञप्ति वर्ष 2014 में जारी हुई थी और अब 7 वर्ष के बाद इन पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। नौनिहालों की पढ़ाई के लिए अभिभावक तलाश रहे स्कूल। तो मार्च माह के पहले सप्ताह में पूरी हो जाएगी प्रवेश प्रक्रिया। अप्रैल से शुरू होगा सत्र। 31 जनवरी से होगी पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 145 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पद खाली।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 फरवरी तक ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएसएसबी के द्वारा इंजीनियर ऑफिसर के पदों की संयुक्त परीक्षा तो 575 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डेस्टिंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एपीएस के द्वारा 8,700 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी, पीजीटी व अन्य पद खाली हैं, तो इसके लिए अभ्यर्थी 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री में 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईएसआईसी में 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NCDI IR में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट NCDI NDIA पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में जन्मे मतदाता बदलाव लाएंगे, तो आम आदमी पार्टी आप के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद जन्मे लोग अब वयस्क होकर पहली बार राज्य सरकार का चुनाव करेंगे। ऐसे युवा नव परिवर्तन लाते हुए राज्य में आपको जीत दिलाएंगे। पुरोला में चरस के साथ 2 गिरफ्तार, तो थाना पुरोला पुलिस ने शुक्रवार सुबह को गश्त के दौरान 1 किलो 650 ग्राम चरस के साथ सेलाकोई व बागपत उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, कोटद्वार से तमंचे और कारतूस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ कोटद्वार टिहरी में टिकट किसको, तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर 11 दावेदार, 5 की दावेदारी दिख रही है ज़्यादा मजबूत। गढ़वाल में भाजपा प्रत्याशियों का स्वागत किया, तो गढ़वाल में भाजपा प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी से 11 बाल वैज्ञानिकों का स्टेट के लिए हुआ चयन, तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से 25 जनवरी को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में उत्तरकाशी जिले से चयनित 11 बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। टिकट न मिलने पर नेताओं के तेवर हुए बगावती, तो पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नैनीताल में भी विरोध किया गया। यूकेडी आज हल्द्वानी में जारी करेगी तीसरी लिस्ट। काठगोदाम में कार से 2 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। नैनीताल जिले में पहले दिन मात्र 2 ने भरा पर्चा, तो लाल कुआं सीट से भाकपा माले प्रत्याशी बहादुर सिंह जंगी और रामनगर से बसपा प्रत्याशी हेम भट्ट ने किया नामांकन। कोरोना की कड़ी तोड़ने को आज बंद रहेगा बाजार, तो हल्द्वानी से खबर है, शहर में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 6 माह बाद प्रशासन ने शनिवार को फिर से बाजार को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी से खबर है, जिले में 820 जांचों पर 666 संक्रमित मिले हैं। यूओयू बीएड विशेष शिक्षा का प्रैक्टिकल 24-25 को, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में संचालित बीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम 2020 सत्र के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 और 25 जनवरी को ऑनलाइन होंगी। नैनीताल भवाली में हिमकण गिरने से ठंड बढ़ी। होटल रिजॉर्ट के 50% वर्करों को घर भेजा, तो 250 रिजॉर्ट व होटल में 20,000 से अधिक वर्कर करते हैं काम। कोरोना के बढ़ते मामले से रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। वही खबर है, हल्द्वानी से 10 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रामनगर से खबर आई है, ड्राइवर की झपकी आने से हुई बस दुर्घटनाग्रस्त, तो गाजियाबाद के नंदग्राम से आई बारात की बस मरचुला के पास खाई में जा गिरी। कपकोट में जिम सदस्य समेत 29 का इस्तीफा, तो शेर सिंह गड़िया को टिकट न मिलने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है।
भाजपा में टिकट कटने से मीना नाराज। तो भाजपा में टिकट नहीं मिलने से गंगोली हाट विधायक मीना गंगोला नाराज हो गई। वह जल्द ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर सकती हैं। नैनीताल में सीएम के पीआरओ ने सरिता आर्या के टिकट का विरोध किया। अल्मोड़ा में 19 फॉर्म बिके, नामांकन एक नहीं। तो अल्मोड़ा विस क्षेत्र से कांग्रेस के मनोज तिवारी, आप के अमित जोशी और निर्दलीय विनय किरोला ने खरीदा नामांकन पत्र। सीएम धामी ने चितई मंदिर में की पूजा। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल का निरीक्षण किया, कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के टिप्स दिए। बागेश्वर में बाहर से आए दुकानदारों को खदेड़ा। तो बाहर से आए दुकानदारों को शुक्रवार को पुलिस ने खदेड़ कर उनका सामान पालिका को सौंप दिया। साथ ही 16 दुकानदारों के चालान काटे। पिथौरागढ़ में पहले दिन सादगी से हुआ नामांकन। चंपावत में 4, लोहाघाट में बिके 6 नामांकन। हरीश धामी चुनाव के साथ स्नातक की भी देंगे परीक्षा। तो धामी ने कहा दोनों परीक्षा में मिलेगी सफलता। पिथौरागढ़ में 81 दिन बाद कोरोना ने फिर ली जान। तो बीते 1 नवंबर को नेपाली मूल के 5 माह की बच्ची की हुई थी मौत। वही खबर है, पिथौरागढ़ से संक्रमित महिला पुलिसकर्मी की मौत। 470 नए केस आए। तो कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को चंपावत में 289 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिथौरागढ़ कोरोना के 191 नए मामले, जबकि एक संक्रमित महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बीते दिनों संक्रमण की पुष्टि होने पर वह होम आइसोलेशन में थी। उत्कृष्ट कार्य के लिए 104 पुलिस अधिकारी व सिपाही होंगे सम्मानित। तो 26 जनवरी को आयोजित समारोह में राज्यपाल करेंगे सम्मानित। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा रुका वेतन। 4 घंटे तक ठप रहा स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखेंगी झांकियां। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे का असर इस बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी दिखेगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां, कवि गोष्ठी और विद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जाएंगी। हम वोट नहीं देते, कोई नहीं उठाता हमारे मुद्दे। तो 27 गांव के 1230 बच्चों ने बनाया अपना मांग पत्र। कहा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में बच्चों के लिए कुछ नहीं। तो स्कूल की हालत ख़राब, मीलों दूर से लाना पड़ता है पानी, शौचालयों की परेशानी, हमारे कई साथी नहीं जाते हैं स्कूल। वही खबर है, हरिद्वार से कार से 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। ऋषिकेश से खबर है, गुलदार ने किशोरी पर किया हमला। तो नरेंद्रनगर ब्लॉक के अंतर्गत दोगीपट्टी की ग्राम पंचायत मटियाली के काटल गांव में खेत में काम से लौट रही एक 15 वर्षीय किशोरी पर गुलदार ने हमला कर दिया। वही खबर है, चिन्याली सौंड से भालू ने भैंस को किया घायल। कोटद्वार से खबर आई है, सनी क्षेत्र में घूम रहा बाघ दहशत। तो दिन ढलते ही घरों में कैद हो रहे लोग, वन विभाग बना अनजान। पौड़ी से खबर आई है, कई गांवों में संचार सेवाएं बदहाल, छात्र परेशान हैं। तो इंटरनेट न चलने से नहीं हो पा रही है 300 छात्रों की पढ़ाई। बात करते हैं खबरों की। तो पहले दिन बिके 62 फॉर्म, किसी ने भी नामांकन नहीं किया। वहीं खबर है, हरिद्वार से फॉर्च्यूनर कार से 4 लाख की नकदी बरामद हुई है। ट्रक ने तोड़ा रेलवे फाटक, इलेक्ट्रिक लाइन भी टूटी। तो ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। आज से पाबंदियों के बीच बजेगा बैंड बाजा। तो करीब 1.25 महीने बाद आज 22 जनवरी से शादी समारोह फिर से शुरू होंगे। मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 युवकों की धुनाई की गई। तो हरिद्वार से खबर आई है, गुरुकुल कांगड़ी और मदरहुड विश्वविद्यालय में करार। तो दोनों विश्वविद्यालय में शोध, उद्योग व रोजगार आधारित शिक्षा के साथ प्रशिक्षण के क्षेत्र में करेंगे कार्य। बात करते हैं नैनीताल खबरों की। तो लॉकडाउन, आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। तो व्यापारियों को भी मिला समर्थन। सब्जी, दूध और फल की दुकानें 11 बजे तक खुलेंगी। सिर्फ दवाइयों की दुकानों को छूट रहेगी।
हादसे में दूल्हे ने भाई, बुआ और दुल्हन ने खोई ताई। तो रामनगर से खबर आई है, मरचूला क्षेत्र में बारात की बस खाई में गिरने से दूल्हे संजय शर्मा के चचेरे भाई और बुआ की मौत हो गई। एमबीपीजी शिक्षक घर से ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। दिन में बंदर करते तंग, रात में सुअर का आतंक। तो पिथौरागढ़ से खबर है, फसलों को तबाह कर रहे जंगली जानवर। अल्मोड़ा से खबर है, जांच में रसगुल्ले और आटे का नमूना फेल। तो अभी हित अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा की ओर से जांच के लिए खाद्य और औषधि प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए 11 नमूनों में से 2 नमूने फेल हो गए हैं। बात करते उधम सिंह खबरों की, तो टिकट वितरण से काशीपुर, गदरपुर, नानकमता और किच्छा सीट पर असंतोष। तो टिकट वितरण के साथ ही जिले की 4 सीटों पर भाजपाइयों में असंतोष फैल गया है। वही खबर है, जसपुर से पानी के लिए गरजे लोग।